हमें पता है कि जो हमारा अगर हम लोग देखें तो हमारे बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक बिट डेटा हमारा स्टोर होता है। मतलब एक बार जब इनपुट आया तो उसके बाद जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ या तो 0 के रूप में या 1 के रूप में मेमोरी के अंदर सेव हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर अपन को एक से ज्यादा डेटा कभी वापस रिट्रीव करना चाहें, हम लोग ये चाहें कि भाई रादर देन जस्ट वन, हम लोगों को से सपोज एक कोड है जो कि 1011, अगर मुझे ये चीज को सेव करना हो तो अब ऐसे समय पे क्या होता है, ऐसे समय पे सबसे बड़ी चीज हम लोग ये देखते हैं कि हमें चाहिए होता है कि हमें पता है एक फ्लिप फ्लॉप, एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करेगा, हमें पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 को तो सेव कर लेगा, दूसरा फ्लिप फ्लॉप 0 को सेव कर लेगा, तीसरा फ्लिप फ्लॉप 1 को सेव कर सकता है और चौथा फ्लिप फ्लॉप 1 को सेव कर सकता है। अब हम लोग अगर देखें इसके अंदर तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो आपका 1011 है ना, इन सब के लिए एक सिंगल सिंगल फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर सकते हो। अब यूजुअली आप चाहो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। अगर आपने देखा हो तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप किस किस तरीके के हैं, जेके है, एस आर है, ठीक है, डी है, टी है, ठीक है। तो ये वाले टाइप के आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स है जिनको आप यूज कर सकते हो टू स्टोर अ डेटा। अब ये डेटा जो है ना, अब जो फ्लिप फ्लॉप है, अब हमने कह दिया कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स मैं जोड़ सकता हूँ। से सपोज ये मेरे 4 फ्लिप फ्लॉप है, मैंने कह दिया कि भाई मैं ये 4 फ्लिप फ्लॉप को जोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो कैसे जाएगा, वो एज ए सीरीज में जाएगा या फिर डेटा पैरेलल जाएगा। मतलब या तो डेटा एक साथ इसके अंदर जाके एक साथ निकले, या फिर डेटा एक तरीके से एक एक जाके एक साथ एक, यानी दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर है वो इस पे डिपेंड करती है कि डेटा एंटर कैसे हुआ और निकला किस बेहाफ में। ठीक है, अब अपन लोग ये देखते हैं बेसिकली रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर, a register is a fast memory used to accept, store and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU। ठीक है, ये बेसिकली एक फास्ट मेमोरी है जिसके अंदर आपका जो डेटा है, आपको मैंने पहले ही बताया था फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी अगर आपको याद हो तो यूजुअली अभी हम लोग जो रजिस्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एज ए कंप्यूटर के बेसिस पे कि कंप्यूटर में एक रजिस्टर क्या काम करता है। अगर हम लोग इसको सिर्फ डी के बेसिस पे देखें तो असलियत में ये जो इसका रजिस्टर का काम है वो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना अनटिल अनलेस कोई दूसरा इनपुट उसके अंदर उसको ओवरराइट ना करे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें अ रजिस्टर कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, with each flip-flop capable of storing 1 bit of information. This part is most important. Flip-flop capable of storing 1 bit of information or group of flip-flops। मतलब बेसिकली रजिस्टर की पूरी डेफिनेशन इन दो वर्ड्स में खत्म हो गई है। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो कि फ्लिप फ्लॉप केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, a register with n flip flop is capable of storing binary information of n bits। ये J6 प्लस किसका है उसको अगर आप लोग जानते हो तो इसको कह दो कि अपना नाम चेंज करके आए, अगर एडमिट होना है तो नाम चेंज करके आए। जस्ट अ सेकेंड।
नाउ अब हम लोग बात करें, अ रजिस्टर विद n फ्लिप फ्लॉप इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ n बिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं। से सपोज मैंने अभी यहाँ पे ये 4 फ्लिप फ्लॉप रखे हैं, तो मैं इनको क्लासिफाई कैसे करूंगा? से सपोज एक 4 फ्लिप फ्लॉप है जो कनेक्टेड है आपस में। कोई बता सकता है ये 4 फ्लिप फ्लॉप क्या क्या कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस? n जो है वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को वो करता है, तो ये कहलाएगा 4 बिट्स रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 4 बिट रजिस्टर के रूप में कहलाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अब अपन लोग नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर एक नेक्स्ट चीज क्या है, a flip flop contains the binary information whereas the gates control the flow of information। ठीक है, जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स है वो बेसिकली आपको आपकी क्या बाइनरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, लेकिन जो गेट्स है आपके वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, व्हेन एंड हाउ द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड इनटू अ रजिस्टर, कि किस तरीके से और कैसे आपकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में ट्रांसफर होगी। जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। Different type of registers are available commercially. A simple register consists of only flip-flops with no external gates. पहला तो होता है कि सिर्फ फ्लिप फ्लॉप हो, कोई एक्सटर्नल गेट्स नहीं हो, वो भी अवेलेबल है। The transfer of new data into register is referred to as loading the register। यानी जैसे ही आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसको जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं? लोडिंग ऑफ दी रजिस्टर। अब अपन लोग देखें, ये एक रजिस्टर है, ढंग से समझना है इस चीज को। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, आपको एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, रजिस्टर के अंदर कोई भी चीज अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है क्लॉक पल्स। सीपी यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका क्लॉक पल्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये क्लॉक पल्स सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ एक्टिव करती है। इस चीज को बहुत ढंग से समझना, ये क्लॉक पल्स हमेशा ये ध्यान रखना कि ये हर एक चीज को एक साथ एक्टिव करती है। अभी हम लोग देखें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ये है पैरेलल फ्लिप फ्लॉप्स। पैरेलल फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये है कि से सपोज अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे आपका 1 एज एन आउटपुट आया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे आपका एज अ 0 आउटपुट आया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे आपका 1 आउटपुट आया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 0 रखा है तो यहाँ पे आपका 0 आउटपुट आया हुआ है। अब हम लोग अगर देखें, अब हम लोग अगर यहाँ देखें तो जब आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होगी ना इसमें, तो पता है क्या होगा? तो रादर देन आपके पास 1 1 0 1 0 के बदले एक होता है ना, एक साथ 1 0 1 0 आने के बदले सिंगल सिंगल डिजिट आएगी। मतलब 1 0 1 और 0, मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप से पहले जैसे वैल्यू आ गई, फिर सेकंड फ्लिप फ्लॉप से आ गई, फिर थर्ड फ्लिप फ्लॉप से आई, इस तरीके से आपकी वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब ये जो है ये है पैरेलल कनेक्शन। ये आपका अगर बात करें ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन आपके दो टाइप के रजिस्टर बनाते हैं। एक तो होता है शिफ्ट रजिस्टर और एक होता है स्टोरेज रजिस्टर।
ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे नीचे इसकी जो वो है वो क्या है, 4 बिट रजिस्टर है ये आपका। इसके अंदर हर, ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे दिखेंगे, इस वजह से इसको 4 बिट रजिस्टर कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही वैल्यू 1 या 0 में से कोई एक ही वैल्यू आपकी सेव हो सकती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी? इसमें किसी को कोई परेशानी? अगर आप में से इसमें से किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जो रजिस्टर है ना, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा जो है ये पैरेलली एक तरीके से एक एक सिंगल सिंगल आपका इनपुट के रूप में वहां दे रहा है। अगर हम लोग वहां देखें तो इसका जो आउटपुट आ रहा है आपका, आउटपुट जो है आपका वो भी सिंगल सिंगल के रूप में ही आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जब ये सीरीज में होता है, सीरीज में मतलब आपका जैसे क्यू तो यहाँ, डी तो यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, फिर बाद में ये यहाँ से यू कनेक्टेड है, फिर ये यू कनेक्टेड है और फिर बाद में आपका यू कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या होता कि यहाँ से जो भी चीज आप डालते हैं ना, से सपोज आपका इनपुट अगर हम लोग देखें, यहाँ से आपका इनपुट आता 1, 1 से इनपुट यहाँ पे कन्वर्ट होके से सपोज आपका आ जाता 1, यहाँ पे 0, फिर 0, फिर बाद में आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर बाद में आपका यहाँ पे 0। तो अगर हम देखें तो जब इसमें फाइनल आउटपुट जो आपका यहाँ से निकलता ना, जो फाइनल आउटपुट निकलता वो आपका एक साथ निकलता, वो क्या क्या निकलता आपका 1 0 1 0। सॉरी, मेरे मुझसे माउस थोड़ा ढंग से चलता नहीं है इसके ऊपर, इसके बोर्ड के ऊपर, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अगर हम लोग देखें तो ये है इट्स ओके आपका, सर। ये है आपका सीरीज कनेक्शन, ये है आपका सीरीज कनेक्शन। और नीचे वाला जो मैंने भी आपको बताया वो था आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज और पैरेलल ही आपका शिफ्ट रजिस्टर और स्टोरेज रजिस्टर के रूप में काम में आता है। ये अपन लोग नेक्स्ट टाइम अपन लोग, यानी जैसे अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आएंगे तब अपन लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखें तो इसके अंदर नेक्स्ट जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। द अबव फिगर शो अ रजिस्टर कंस्ट्रक्टेड विथ 4 डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटरिंग है वो डी के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स है एंड अ कॉमन पल्स इनपुट। यानी कॉमन पल्स का मतलब क्या है कि एट द सेम टाइम और एकदम बिल्कुल सेम जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, और एट द सेम टाइम मतलब उसी इंस्टेंस पे, जिस इंस्टेंस पे यहाँ पे इनपुट आया उसी इंस्टेंस पे यहाँ पे इनपुट आया आपका। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद है द क्लॉक पल्स इनपुट CP enables all flip-flops so that the information presently available at 4 inputs can be transferred into 4-bit register। ठीक है, जो भी आपके 4 इनपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है I1 I2 I3 I4, ये सारे के सारे आपके इनपुट्स है, ये आपके इनपुट्स है। और जो ये वाला जो ये जो ए वाली सीरीज दिख रही है वो सारे के सारे आपके आउटपुट्स है, इन्हीं रजिस्टर से निकले हुए। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगर ये सीरीज में होते तो आपके इनपुट और आउटपुट जो है वो बदल जाते। इनपुट आपका यहाँ से आता और आउटपुट आपका यहाँ से निकलता। फिर इसके लिए जो सेकंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके लिए कुछ और इनपुट होता है, उसके लिए कुछ और आउटपुट होता। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है। अब हम लोग देखें, अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम एग्जिबिट्स एन interconnection of digital modules such as
register, decoder, arithmetic elements and control logic. एक डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, वो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, एक इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल मॉड्यूल जो होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास रजिस्टर्स होते हैं जो इनिशियली आपका वो करके रखते हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग देखें तो इनिशियली आपकी इनपुट्स को सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट डिकोडर्स, देन अरिथमेटिक एलिमेंट्स और आखिरी में कंट्रोल लॉजिक। ये सब मिलके एक कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करते हैं। ये बेसिकली डिजिटल मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है कि उसके अंदर का सारा कार्य करने का तरीका, ठीक है। These digital modules are interconnected with some common data and control path to form a complete digital system. ये जो डिजिटल मॉड्यूल है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है फॉर अ कॉमन पाथ एंड कॉमन डेटा और कंट्रोल पाथ टू फॉर्म अ डिजिटल कंप्लीट डिजिटल सिस्टम। मतलब ये सारे के सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं जिससे कि एक डिजिटल सिस्टम ढंग से वर्क कर सके जिसके लिए उसको बनाया गया है। डिजिटल मॉड्यूल्स आर बेस्ट डिफाइंड बाय द रजिस्टर and the operation that are performed on the data stored in them. बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो मॉड्यूल होता है उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज है आपका रजिस्टर। मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसके, यानी एक बार मैं इनसे गो थ्रू कर लूं, इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं सारे के सारों का एक एक है ना न्यूमेरिकल लेके आप लोगों को समझाऊंगा कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है हर चीज के ऊपर, ठीक है। The operation performed on data stored in register are called micro operations. ये सबसे important चीज है यहाँ पे कि जो डेटा है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, जो रजिस्टर के अंदर डेटा है उसके ऊपर आपके जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो आपके माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट देखें। The internal hardware organization of digital system is best defined by specifying पहला the set of register and the flow of data between them. आपके पास कितने, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कितने आपके पास शिफ्ट रजिस्टर है, कितने आपके पास स्टोरेज रजिस्टर है, तो वो कहलाते हैं आपके पास सेट ऑफ रजिस्टर्स कि क्या क्या आपके इसके अंदर यूटिलाइज हुआ है। The sequence of micro operation performed on the data which are stored in register. किस सीक्वेंस में, मतलब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1 आया, 1 के ऊपर नैंड गेट लगा हुआ था, तो उसको उसने परफॉर्म किया, उसने उसको चेंज किया और वापस से उसको रिस्टोर किया। तो एक तरीके से सीक्वेंस है, हर चीज की एक सीक्वेंस है कि भाई वो किससे पास थ्रू होके किस तरीके से आएगा। और माइक्रो जो ऑपरेशन है ना, और डेटा के जो रजिस्टर के अंदर स्टोर डेटा है ना उसकी क्या सीक्वेंस रही है, इसको कहते हैं द कंट्रोल पाथ दैट इनिशिएट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। कंट्रोल पाथ जो है वो ही इनिशिएट करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग देखें तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोटेशन used to specify the sequence of micro operations। मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो होती है ये बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को बताती है। बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को बता रही है। अगर हम लोग बात करें इन अ कंप्यूटर सिस्टम डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड मेमोरी, बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब यहाँ पे आप ये चीज देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के अंदर इसका रोल क्या है। कि असलियत में आप देखोगे एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा जो है ना, डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोसेसर, रजिस्टर। मतलब प्रोसेसर के अंदर जो डेटा रजिस्टर्ड होता है या फिर जो आपकी एक तरीके से पूरी की पूरी वो रजिस्टर्ड होती है, एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम कि क्या तो आपने इनपुट दिया, मतलब अगर आपने शिफ्ट एंटर की दबाई
तो वो जो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन चलेगा ना, एंटर दबाने से लेके आपका आउटपुट आने तक का, वो सारा का सारा आपका रजिस्टर के थ्रू होते हुए ही चलेगा। ठीक है, अब अपन लोग बात करें, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जिनको अपन लोग रजिस्टर लैंग्वेज में देखते हैं। से सपोज हमारे पास है 3 टाइप के अलग अलग रजिस्टर, वैसे होने को है ना, हमारे एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। हर एक रजिस्टर का अपना अपना काम है। हर एक रजिस्टर, जैसे हमारा दिमाग है ना, वैसे हमारे कंप्यूटर का दिमाग है, वो छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर का जो काम है ना, उसी के अंदर एक आया कि है ना, अलग अलग रजिस्टर आपके माइक्रो प्रोसेसर में R0, R1, R2 इस तरीके से सेट होते हैं। The address of memory location are represented by the names such as LOC, PLAC, MEM। ठीक है, इस टाइप की एड्रेस लोकेशंस होती है, मेमोरी की एड्रेस लोकेशंस होती है आपके पर्टिकुलर प्रोसेसर के अंदर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय नेम सच एज डेटा इन एंड डेटा आउट एंड सो ऑन। मतलब इनपुट और आउटपुट जो है ना, वो डेटा इन और डेटा आउट के रूप में आपको इसके अंदर मिल जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप किसी दिन देखोगे, कभी आप कभी आपको मौका मिले तो, जैसे माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले, तो ये सारी चीजें आपको पीछे की तरफ लिखी हुई दिख जाएगी। पुराना वाला माइक्रो प्रोसेसर देखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। और ये किसी भी तरीके का माइक्रो प्रोसेसर देखोगे किसी भी चीज के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो छोटे छोटे से वो निकले हुए दिखते हैं ना, जिनमें अपन लोग सोल्डरिंग करते हैं, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी हुई दिख जाएंगी। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द नेम ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द नेम ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो जो कंटेंट है ना रजिस्टर का, वो बेसिकली उसके आइट साइड में मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करके बताया जाता है। अगर आप देखोगे, द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर लॉजिक। जो रजिस्टर ट्रांसफर है ना, हार्डवेयर लॉजिक सर्किट के ऊपर डिपेंड करती है, दैट कैन परफॉर्म द माइक्रो ऑपरेशन एंड ट्रांसफर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन टू द सेम और अनदर रजिस्टर। सेम चीज या तो उसी के अंदर जो रिजल्ट है उसको ट्रांसफर करना है, या फिर किसी और रजिस्टर के अंदर उसके रिजल्ट को ट्रांसफर करना। Most of the standard notation used for specifying operations on various registers are stated below। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन जो आपके रजिस्टर में यूज की जाती है वो नीचे बताई गई है। आप कभी भी खोलोगे आपके कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, आपको एक तो दिखेगा मार, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसको MAR के रूप में आपके माइक्रो प्रोसेसर वाली चिप में लिखा हुआ दिखेगा। सेकंड PC जो होता है प्रोग्राम काउंटर। किसी दिन अगर आपको पुराना कोई कंप्यूटर खोलने को मिले, या फिर कोई कोई टूट टाट गया हो, तो उसके अंदर अगर आप मदरबोर्ड के अंदर देखोगे तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई दिखेंगी उस पे। MAR, PC, IR दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, PC का काम क्या है? होल्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ठीक है, कि नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर यही करता है कि जो नेक्स्ट एड्रेस है ना, इंस्ट्रक्शन एड्रेस, उसको होल्ड करके रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो IR का काम है कि भाई जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको याद रखना, इसको इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है ये याद रखना, इसको करना क्या है, एग्जीक्यूट क्या करना है वो याद रखना। उसके बाद R1 जो होता है वो डिफरेंट R1, R0, R2 ये डिफरेंट प्रोसेसर रजिस्टर होता है, जहाँ पे एक जो एग्जीक्यूशन है जहाँ पे परफॉर्म करेगा जिस रजिस्टर के अंदर। अगर वी कैन ऑल्सो इंडिकेट इंडिविजुअल बिट्स बाय प्लेसिंग देम इन पैरेंथेसिस। फॉर इंस्टेंस PC 815। 815 का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप देखो तो प्रोग्राम काउंटर है। 815 का मतलब क्या है? 815 का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 8 बिट, 8 तो रजिस्टर्स है, और 15 जो है उसके अंदर आपके पास ना क्या बोलते हैं, 15 उसके अंदर आपको वो मिल जाएंगे बिट्स में। 8 बिट्स है, 8 बिट्स और 15 फ्लिप फ्लॉप्स।
ठीक है, इसके अंदर आपके R2 के अंदर है और वो भी 5th वाले के अंदर। इस तरीके से इसको वो लिख सकते हैं। Data transfer from one register to another register is represented in symbolic form by means of replacement operation. For instance, the following statement denotes a transfer of data of register R1 into register R2. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये जो ट्रांसफर है वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आप यहाँ देखोगे R1 से R2 में जाने का तरीका। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सर्किट दिख रहा है P, लोड, यहाँ पे N दिखेगा, यहाँ पे क्लॉक दिखेगी। आप देखोगे typically most of the user want to transfer occur only in predetermined control condition. This can be shown by the following. If the statement if P is equals to 1, अगर P का लोड आपका 1 है तो R1 से R2 आसानी से आपका डेटा वो हो सकता है, मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, जनरेट इन द कंट्रोल सेक्शन। It is more convenient to specify a control function P by separating the control variable register transfer operation. For instance, the following statement defines the data transfer operation under specific control function. आप अगर देखोगे तो जो ट्रांसफर ऑफ डेटा है वो सिर्फ कब हो पा रहा है, जब कंट्रोल सर्किट के अंदर कोई लोड आपने दिया तो ये R1 से R2 के अंदर हो जाता है, और क्लॉक पल्स जो है वो उसको गाइड करती है कि कब उसके अंदर डेटा आना चाहिए। The following image shows the block diagram that despite transfer of the data R1 to R2, here letter N indicates the number of bit of register. मतलब ये जो लेटर है ना वो बताती है आपको नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर जिनमें से डेटा R1 से R2 के अंदर गया, एंड द